ये रात को खाना नहीं खाएगा। सब इंस्टा पे से फॉलो कर लेना, रौनक शर्मा _6 इसका यूजर नेम है। यही है ना? घर की बहुएं आग लगाने वाली होती हैं, मैं बता रही हूँ। चुप खाइए, सलाद भी खाइए, छोले भटूरे भी खाइए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। भगवान की पापा लंबी उम्र दे, आप लोग सब खुश रहो, आपके घर में खुशी आ जाए। सो गाइस, आज मैं अपने घर जा रही हूँ जस्ट फॉर 1 डे। और क्योंकि कल मेरे घर में है गुरु जी का सत्संग, और उससे पहले अभी मैं जस्ट निकलने वाली हूँ 1 घंटे के अंदर अंदर। उससे पहले पता चलता है कि रजत की तबीयत सुबह से वैसे ही खराब थी, अब बहुत ज़्यादा खराब हुई है क्योंकि इसे लैक्टोज इंटॉलरेंस है। आप लोगों को पता है। ये भाई साहब बिल्कुल नहीं मानते, ये रोज के रोज मिल्क आइटम्स लेते हैं, डेयरी आइटम्स लेते हैं, दूध के तौर पे, छाछ के तौर पे, दही के तौर पे, सारी चीजें चाहिए इन्हें जो इन्हें नुकसान देती है। ये रात को खाना नहीं खाएगा। क्यों नहीं खाएगा? क्योंकि ये भाई साहब को आदत है अपने हाथ ना चलाने की, दूसरा बंदा इन्हें खाना खिलाए। दिक्कत ही होती है पेट खराब होने की वजह से, बॉडी का वाटर लेवल इतना ज्यादा डाउन हो जाता है, ऐसा लगता है साला फोन पे उठाने में ना ऐसा लग रहा है हड्डी में दर्द हो रहा है, वीकनेस सी आ गई है। ओआरएस बना रखा है, ओआरएस पी रहा हूँ। मैंने से बोला कि तो चले जा, हो जाता है। अभी दवाई मैंने खा ली है, एक बार सोने से पहले एक डोज लेके सोऊंगा ना जब, तो सुबह तक मोस्टली ठीक हो जाऊंगा। सुबह की एक डोज खा लूंगा, तो जब तक इसके सत्संग में जाने का टाइम होगा मैं ठीक होके आ भी जाऊंगा। तो इतनी कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा सोच रही है। वीकनेस हाँ नो डाउट, अभी मेरी तबियत बहुत खराब हो रही है, मेरा सर भारी हो रहा है, सर गर्म फील हो रहा है, वाटर लेवल बार बार वॉशरूम जाने की वजह से बिल्कुल खत्म हो गया पानी। ओआरएस पी रहा हूँ तो उल्टी जैसा चीज लग रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, तो वो हो रहा है, वीकनेस है। लड्डू स्माइल कर दे, शोनी स्माइल। पापा की सुनता है। एक और चीज बताऊं, देखो दुकान लेके जा। लड्डू लड्डू आई लव यू, I love you. Shoni, I love you. I love you. अन्वेष का डायपर बैग पैक कर लो, रहता है। बच्चा हंसता है, ही करके हंसता है। ओए होए, आप वैसे आप सबने उसकी स्माइल तो देखी रखी है, तो मैं क्या बताऊं। सब इंस्टा पे से फॉलो कर लेना, रौनक शर्मा _6 इसका यूजर नेम है। यही है ना? रौनक शर्मा _6 इसकी बर्थ डेट है, इसलिए तो प्लीज जाके इसे फॉलो करना, मेरे बच्चे को सपोर्ट करना। हम इसे बड़े होते हुए एक बैकअप करियर बना के देंगे। क्या अगर तेरा कुछ नहीं हुआ इसी में, तो तू कंटेंट क्रिएटर बन जाएगी। तो देखो क्या सोगा, अपनी माँ की गोदी में ना कैसे होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं उसमें ना फादर ज्यादा टाइम दे नहीं पाता बच्चे को, इसलिए बच्चा ना थोड़ा मम्मी पगलू होता है, मम्मी के ज्यादा चिपकता है। पापा से मतलब खेलने खेल लिया, रोता है तो मतलब क्यों इतना टाइम स्पेंड नहीं कर रखा होता। अब मेरे केस में क्या, मैं 24 घंटे अपने बच्चे के साथ, मैं पूरी प्रेगनेंसी इसके साथ रहा है, मेरी आवाजें सुनता था। जब ये पैदा भी होना, उसने पहले दिन ही मेरी थोड़ी आवाज ना सुन के रिएक्ट करना शुरू कर दिया था। तो उसके बाद से अब तक मैं इसके साथ हूँ, डेली साथ हूँ। रात को मैं, रात की ड्यूटी मेरी है, दिन में ड्यूटी मोस्टली स्वाति की है। तो रात भर मैं जागता हूँ, मेरे साथ कटल करता है, मैं उसे सुलाता हूँ, बब कराता, सारी चीजें। तो ना से मेरी बॉडी की महक की भी आदत है, तो वो इतना ज्यादा रिकॉग्नाइज करता है मेरे को, स्वाति को। उसने पता ऐसा नहीं है कि अगर माँ दिख गई तो बाप नहीं चाहिए, या बाप दिख गया तो माँ नहीं। उसका ये है कि कोई भी रख लो, वो न्यूट्रल है, वो जिद नहीं करेगा, मतलब बढ़िया है। नए नए फेज आ रहे हैं लाइफ के, तो मजेदार है। अब कल जा रही है स्वाति, गुरु जी का सत्संग है। इसकी मम्मा, इसकी फैमिली बेसिकली गुरु जी को बहुत ज्यादा मानती है, नहीं रिस्पेक्ट दैट। तो जय गुरु जी, और शुक्राना करेंगे गुरु जी इनका, मतलब शुक्राना हम करेंगे गुरु जी का, है ना? ऐसा होता है ना। फिर मैं कल आ जाऊंगा हीरो, फटा पोस्टर निकला हीरो, कहना फटी पोटी। मेरी बात तो नहीं मानता है। काश तुम कमेंट करके बोल दो और ये मान जाए। इसे प्लीज रोको कि ये प्लीज मिल्क आइटम्स नहीं लिया करे, क्योंकि इसे बहुत प्रॉब्लम होती है। कितनी बार मना करती हूँ, ये नहीं सुनता बिल्कुल। वैसे कितनी बार मना करती हूँ, रजत मत लो। पता क्या सुनाता है, अरे मैं ठीक हूँ, मुझे पता है, तो मुझे टोका मत कर, खाने पीने की चीजों में मत टोका, मुझे पसंद नहीं है, ऐसे डांट देता है। फिर मैं क्या बोलूँ। और आज भी अभी पेट खराब चल रहा है, लूज मोशंस लगे हैं, पॉटी करके आया है ये, और यहाँ बैठते खाना खाते समय बोलता है छाछ ला दो। सो हम निकल गए गाइस, और साहिल आ गया लेने के लिए। अब हम घर जा रहे हैं, घर जाके करेंगे डिनर। क्या बना आज खाने में तुझे पता? आलू गोभी। आलू गोभी बनी है। मेरी मम्मी होगी बहुत खुश क्योंकि कल है गुरु जी का सत्संग। उसके अलावा उनको कोई भी चीज़ आज की डेट में दुनिया में कुछ है नहीं ऐसी जो मम्मी को खुश कर सके। वो बस यही है कि गुरु जी का सत्संग। तो हम घर जाएंगे, घर जाके देखते हैं क्या होता है। गाइस, कल तो मैं व्लॉग बना नहीं पाई बिल्कुल भी, इसलिए मैंने फटाफट से व्लॉग बनाना शुरू कर दिया जब हम रेडी हो गए हैं। तो देखो
बिल्कुल बिल्कुल इस लाइट की तरह तेरे दांत चमक रहे हैं येलो। तो है तो क्या कर सकते हैं। मजाक कर रही हूँ। सो हम रेडी हो गए। देखो मर गई, मार दिया। फटाफट से मैं रेडी हुई, विद इन 5 मिनट्स जल्दी से तैयार होके रेडी हुई। और अभी लड्डू सो रहा है, अन्नू सुला रही है उसको, उसे नींद आ रही है। अरे देखो इसकी तो ऐसे लगता है वो नहीं होता जैसे गियर लगाते हैं, आवाज आती है इसकी। दूध पीना है, दूध पी, दूध। ये देखो मेरे बाबू को 3 मच्छर काट गए। इन मच्छरों की माँ की बस क्या बोलूं, काट गए इतने बुरे तरीके से। हाँ तो मेरे को क्यों दिखाती है भाई ब्लॉग में? भाई मैं आपकी वजह से फेमस हो रही हूँ ना। जब तेरी मेरी राशि नहीं मिलती, आपकी मेरी राशि कभी जिंदगी में नहीं मिलेगी। बोलो अब और क्या बोलोगे? मैं अब तेरे जीत नहीं सकता ना। नहीं जीत पाओगे। देखो मेरा दूसरा बाबू कितना प्यारा है, इसको देखो शैतानू को है। मूंगड़ी तो दिखा रखी है मैंने। देखो गाइस मूंगड़ी देख लो, हमारी मूंगड़ी सो रही है। अच्छा वो हमारी मूंगड़ी, ये तेरा लड्डू। नहीं भाई, ये भी मेरा ऐसी बातें करती है पापा आ गई गाइस, आ गई। अब मेरे को समझ आ गई, वो हमारी मूंगड़ी, ये तेरा लड्डू। पापा बस मैं यहाँ सोचती हूँ कि जितना हक मेरा मेरे पति का है, उतना ही हक हम दोनों के माँ बाप का है इस बच्चे पे, और ये हमारा कर रहे हैं। जैसे मतलब दोनों लेफ्ट दोनों राइट हो गए। कह रहे हैं हमारी मूंगड़ी भी दिखा दे। मैंने कहा ये तेरा लड्डू, वो हमारी मूंगड़ी। ये तो सच है। देख बेटे, घर की बहुएं आग लगाने वाली होती हैं, मैं बता रही हूँ। जब बुआ लगा सकती है आगे आग तो हाँ देखो बुआ तो होती ही आग लगाने के लिए। नहीं, बुआ घर में आके हमारे कब्जा कर लेती है। ये ब्लॉग जो देख रहे हो या ये बना रही है नहीं बना रही मुझे नहीं पता, कड़वा सच है, ये मेरी और अपनी माँ के अंदर ऐसे लड़ाई कराती है। आज मैं आपको सच बताऊंगी, मेरे पापा मेरी मम्मी को बहुत तंग करते हैं। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बहुत तंग किया हुआ है। मेरी मम्मी जब तड़पती है ना इनके चक्कर में, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो फिर मैं मम्मी को डांटती हूँ कि आप पापा को इतना क्यों करते हो, और पापा को डांटती हूँ कि पापा मम्मी इतना तंग क्यों करते हो। मैंने क्या गलत किया? नहीं, ये इसकी गवाह प्रिंसी है। बताओ करते नहीं करते? क्या तंग तो करते हो। तंग करता हूँ? हाँ। कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम ये तंग समझ लो क्या करोगी मेरा? फिर कह रहा हूँ दोबारा, अमीर आप हो। पापा अमीर इंसान पैसों से नहीं, अमीर इंसान दिमाग से, दिल से होता है। दिल से तो मैं बहुत अमीर हूँ, मैं वैसे भी राजकुमार हूँ। हाँ देखा, वही तो। मैं दिल का राजकुमार हूँ, वैसे भी राजकुमार हूँ। हाँ मैंने बाहर जाके हमेशा पापा से सीखा है, और यही मैं भी अप्लाई करती हूँ। रजत को भी पता है कि पापा ने हमें हमेशा सिखाया, जब भी हम ट्रिप पे जाते थे कहीं पे बाहर, तो पापा हमें बाहर जाके बोलते थे ये नहीं सोचना कि कोई चीज़ कितने की आई है, या मैं राजकुमार हूँ और तुम राजकुमार के बच्चे हो, मैं इतना अमीर हूँ तुम्हें, तो मैं सब लेके दूंगा, बिल्कुल भूल जाओ। दिल्ली में आज एक मजदूर हूँ मैं। दिल्ली का बॉर्डर पार करते ही हाँ, और पापा राजकुमार। पापा बोलते थे कोई भी चीज में पैसे देख के नहीं लेना बिल्कुल भी। तो वही चीज हमने भी अप्लाई करी, इसलिए मैं इतने पैसे उड़ा देती हूँ, क्योंकि पापा ने बोला दिल्ली से बाहर निकलती आप राजकुमार, तो मैं भी राजकुमार की बेटी, इसलिए सारे पैसे उड़ा देती हूँ। हम कभी पापा को मजाक नहीं बनाते, पापा हमें बहुत पसंद है, पापा की एक सब चीजों के साथ हमें मजा आता है बहुत, और पापा को भी मजा आता है, वो मजे लेते हैं हमसे। तो हम बाहर जाते हैं, जरा मैं आपको दिखाती हूँ सेटअप, थोड़ा गुरुजी का दरबार दिखाती हूँ कैसा लगा था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। और ये लड्डू महाराज जी ने क्या किया है, मुझे प्लीज़ बताना जिसके घर में बेबीज हो, कि ये भाई साहब पहले दूध पीते हैं खुश होके एकदम ऐसे मांग के, ठीक है, और भाई साहब दूध पी के फटाफट से निकाल भी देते हैं। मुझे इनका समझ नहीं आ रहा कुछ भी सिस्टम। फिर दूध पी के निकाल के हंस जाते हैं कि भाई अब तो मेरा हो गया, हाँ ये तो मैंने बहुत अच्छा काम किया। बेटे दूध पी के पॉटी से निकालते हैं, दूध पी के मुंह से नहीं निकालते हैं, ठीक है। कभी बात हो गई मेरे साथ। गाइस अन्नू शक्ल नहीं दिखाती, पर अन्नू कुछ कह रही है। अन्नू बोलियो, तेज बोलियो थोड़ा। मैं कहना चाहती हूँ कि जब भैया आएंगे ना, हाँ तो तब उनके पहले पैर छूना, फिर उसके बाद उनसे बोलना कि मुझे आशीर्वाद दो,
फिर भैया आपको आशीर्वाद देंगे कि सदा सुहागन रहो। उसके बाद फिर आप सूट उतार सकते हो। जब अच्छा, जाओगे जब अभी मैं कपड़े चेंज नहीं कर सकती नहीं मतलब? कर सकते। क्या क्या क्योंकि क्या आज हवन हुआ है ना, पूजा हुई है ना, आज गुरुजी आए हैं। गाइस ये मेरी सासू माँ है, ठीक है, जो 24 घंटे मेरे साथ रहती है और मुझे हर चीज़ सिखाती है, बताती है। और ये दादी भी है, ठीक है, हमारी दादी भी है। ये दादी वाले सारे नुस्खे भी बताती है मेरे बच्चे के लिए। दीदी ऐसे मत करो, दीदी ऐसे करो, दीदी ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये मुझसे ज़्यादा ट्रेंड है। और फिर ये लड्डू को इतना जेंटली पकड़ती है, सब कुछ इतना अच्छे से करती है ना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आई कैन ट्रस्ट हर। मतलब मुझे सच बताऊँ, एज अ मदर बहुत सारे कमेंट आएंगे, आई डोंट केयर, आई लिटरली डोंट केयर कि लोग बोलेंगे कि तू अकेली माँ नहीं बनी है वो, आई डोंट गिव अ। पर एज अ मदर बहुत डर लगता है आपको अपने बेबी किसी के हाथ में देने को, जब आप अवेलेबल नहीं हो या फिर आप इधर उधर अपने कामों में लगे हुए हो। तो मैं थोड़ा अन्नू पे ट्रस्ट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं अन्नू को पकड़ाती हूँ ना, तो अन्नू अच्छे से पकड़ती है, उसका ध्यान रखती है, उसको उसका नेचर समझ आ गया है, लड्डू को किस टाइम क्या चाहिए। तो इसलिए, क्योंकि मैं अपने बच्चे को 100% to 100% अपनी तरफ से कंफर्ट देना चाहती हूँ कि वो कहीं पे भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। और क्या ही चाहिए यार। कह रही थी कि भैया आएंगे तो भैया के पहले पैर छूना, राइट हैंड से बोलो तो पहले छूइए, और उसके बाद कपड़े चेंज करना, क्योंकि आज आपने सूट पहना है और आप जा रही हो। आशीर्वाद तो दो भैया। भैया के पैर छूने जरूरी है। इतना बड़ा नहीं, बस आशीर्वाद दूं। भैया के पैर छूने पड़ेंगे, उसके बाद कपड़े चेंज कर सकते हैं। उसके कहने से क्या होता है, हमने तो अपनी माँ बाप की सुनी। अभी थोड़ा ठीक हूँ, दवाई खाई से गाइस। दिन में 2 बार जो दवाई खानी है, दोपहर में दूसरी शिफ्ट लगा चुका हूँ दवाई की। गाइस मुझे अपने लड्डू की इतनी याद आ रही थी रात को, पहली बार ऐसा होता है मुझे अपनी बीवी से ज़्यादा किसी और चीज़ की याद आ रही है। अब मैं आया तो सोया पड़ा, मन कर खा दूँ सो, कभी उठा के अभी सोया है, लंग करेगा। क्योंकि टाइम तो मैं भी करता ही हूँ। क्योंकि 3-4 बार इसने इसको नींद खुली है। दीदी कितनी प्यारी लग रही है ना। वो हफ्ता एक बार यार तारीफ तो कर दो भैया। तारीफ उसकी खींच आती है। आज संस्कारी लड़की लग रही हो। Oh my God, संस्कारी बहू, संस्कारी बहू, बच्चा सामने। क्या लग रही हो भाभी? संस्कारी बहू। वाह। प्रीटी फेस। तेरा सुस्की बढ़ जाता है। हाँ तभी तो नहीं रोने देती। रोना दिएगा, सब गला खुलेगा इसका। लड्डू महाराज जी सो रहे हैं और ये लड्डू के पापा चटोरे कटोरा क्या? सैलेड खा रहा हूँ। ये दुनिया जहान का चटोरपन करके अभी सैलेड खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका पेट खराब हो जाता है। भाई मेरे बच्चे को बिल्कुल नहीं पसंद, मैं बात करूँ। सॉरी गुस्सा। वो कह रहा है बहुत बोलती है। ओके चुप हो मेरा। ये देखो गाइस, ये लगा हुआ है। हमारे इसको घर पेट में खराब में भी बाहर से ही सैलेड मंगवा के खाना है। तो घर में नहीं बन घर में ऐसा सकता। सैलेड मिलेगा ही। सुनो ना, हमारे घर में लंगर प्रसाद में था छोले भटूरे और मुझे तो बहुत मन कर रहा था खाने का, इसलिए मैंने बोला इससे पहले मैं खा लूँ, मैं सैलेड खा लेता हूँ। बाय बाय करो, बाय बाय। बाय बाय करो। पंची कर दे, एक पंची। कुकू बाय बाय। थैंक यू। एक मिनट सब कुछ छोड़ो। आज हमारे गुरुजी के सत्संग पे आने का तेरे लिए बहुत बहुत थैंक यू। आज हमारे दोनों लड्डू की मेरी मन्नत पूरी हो गई। उनका शुक्राना करने के लिए इसे देखना जरा, भर के सामान ले गई ये बेवकूफ। मैंने गुरुजी का शुक्राना करने के लिए दोनों लड्डू के लिए चुप खाइए, सलाद भी खाइए, छोले भटूरे भी खाइए, खिचड़ी भी खाइए। आजा मैं जा रहा हूँ। ओके ठीक है, लड्डू को लेके आ जाओ। थोड़ा सा वही जल्दी चल। चलो चलो भाई चल रहे हैं। मम्मी अच्छा एक बात बताना, कितने दिनों बाद मंगलसूत्र पहना है? एक चीज पूछ रही हूँ मम्मी से, ये कितने दिनों बाद मंगलसूत्र पहना होगा मम्मी ने? मैं बताता हूँ, मम्मी ने लास्ट टाइम पहना था करवा चौथ पे। हमारे फंक्शन पे। हाँ तुम्हारे फंक्शन पे नहीं, तुम्हारे फंक्शन में भी मैंने हाँ पहना, सेट पहना ज्वेलरी था। पहनी थी। देखा करवा चौथ पे बेटे पहना था आपने, क्या बात कर दी। हाँ, दो- भाई मुझे भी नहीं पता है बात तो। करवा चौथ, क्योंकि उसमें तो तुमने मैचिंग वो सिल्वर के डायमंड से आए आए के क्या बात है, पहना ही नहीं था, झूठ भी बोल रहे। कितने अच्छे से देखता है। चलो चले लड्डू, चलो बाय बाय। भेज देना बाय।
मेरे दूसरे लड्डू को भी बाय दूर से, भी सो रहा है, मैं इसको तंग नहीं करना चाहती। चलो बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू गुरु जी के शुक्राना करने के लिए, आने के लिए। बाय। मेरे दोनों लड्डू चलो की बाय बाय, मन्नत पूरी हो गई। छोड़ दो मैं लड्डू को। बाय बाय। चलेंगे नहीं हम आपको, आज मेरे दोनों लड्डू की मन्नत पूरी हो गई। शुक्राना है गुरु जी। लो भाई, गुरु जी को भी देख लो। आपने आज आप गुरु जी के दर्शन कर लो, जो जो मानता है अच्छे से। मेरी गुरु जी अब तुम प्रिंसी को देख के बोलोगे कैसी बहू है, घर में कच्छे पहन के घूमती है। गाइस इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका अपना कंफर्ट जोन है। अभी हम इतनी लेट नाइट चेंज किया। मेरे पापा भी बनान पहन के घूमते, तो हम बोलेंगे क्या बनान पहन के क्यों घूम रहे हो? इसने ये भी घर जाके अभी चेंज करके बैठेगी। चलो चलो जो मैंने पहना है। चलो चलो बाय बाय। मेरे जोना बाबू लड्डू, लड्डू नानी को बाय बाय कर दो, पाई कर दो नानी को। शोना, किच्ची पापा कर दो। ज्यादा प्याले हैं, कौन प्याला है? नानी, पापा, मेरा बेटा। नानी, पापा को देखती ही आंखें बड़ी हो जाती है मेरे बेटे की। जाए नानी को बाय कर दे। चल चोना मेरे बच्चू, ओले मेरा बच्चा, बाय बाय कर दो। हाथ मिला रहा है, देख जरा। बाय बाय कर दो, सकता तो ऐसे कर लेता। बाय बाय कर दो मेरा बच्चा। सो गाइस लड्डू का निन्नी का टाइम हो गया है, मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ। लड्डू के पापा गेम खेल रहे हैं और फिर इसके बाद अन्नू सोएगी, मैं लड्डू को ले लूँगी क्योंकि भाई साहब का इरादा लग नहीं रहा सोने का। देखना लगा हुआ है, मैं फ्लैश ऑन नहीं कर सकती ना लाइट ऑन कर सकती, ये बिगड़ जाएगा फिर वरना। सो गाइस मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, बाय।